एक दिन अचानक महल में हंगामा मच गया। एम्परर का हुक्म है, प्राइम मिनिस्टर योंग, तुम लेटली बहुत एरोगेंट हो गए हो, अपनी ड्यूटीज इग्नोर कर रहे हो, और कल तुमने बिना वजह मिनिस्टर शू हुई को थप्पड़ मारा। ये अच्छा कैरेक्टर नहीं दिखाता, तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। आज से तुम्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाता है, तुम्हारी जगह हुई लेगा। योंग शॉक हो गया। डिक्री एक्सेप्टेड। फिर उसके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू। ये जगह है कहां? क्या मैं टाइम ट्रैवल कर गया? अभी अभी मैं डाशिया का प्राइम मिनिस्टर बना और स्टार्ट होते ही मुझे निकाल दिया गया। वो सोचता है, ओरिजिनल योंग के पास तो इतनी पावर थी, पूरे राज्य में उसके लोग थे, लाखों सिपाही उसके हुक्म मानते थे। फिर एम्परर ने हिम्मत कैसे की मुझे हटाने की? ये कुछ गड़बड़ है। क्या एम्परर के पास मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ है? फिर अचानक एक अजीब सिस्टम एक्टिवेट होता है। होस्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग अनविलिंगनेस डिटेक्ट हुआ। सिंप अवेकन सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। जब भी तुम अपनी सिंप नेचर के अगेंस्ट जाओगे, तुम्हें अवेकनिंग पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स कलेक्ट करो, रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। और एक बोनस, एक बार टारगेट अचीव किया, तुम्हारी हिडन हेल्थ प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी और लाइफ 50 साल बढ़ जाएगी। योंग खुश हो गया। सिस्टम, पहले मेरा बॉडी फिक्स कर, 50 साल एक्स्ट्रा लाइफ, मस्त। वैसे भी सिम बनना मेरा काम नहीं है। तभी एम्परर फिर बोलता है, योंग, कल तुमने जो किया, मैंने पुरानी यादों की वजह से तुम्हें तुरंत पनिश नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें प्राइम मिनिस्टर से हटा रहा हूं। कोई ऑब्जेक्शन? योंग शांत होकर बोलता है, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं, अब बस एक आम आदमी योंग। महाराज ने दया दिखाई है। लेकिन मिनिस्टर शू हुई बोल पड़ता है, कल जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। योंग कहता है, ठीक है भाई, आज सबके सामने तुम मुझे वापस थप्पड़ मार लेना। सब सोच रहे थे योंग इंसल्ट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे ही हुई हाथ उठाता है, धड़ाम, योंग उससे पहले ही जोर से थप्पड़ जड़ देता है। सिस्टम, होस्ट ने इंसल्ट एक्सेप्ट करने से मना किया और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया, +50 अवेकनिंग पॉइंट्स। हुई चीखने लगता है, महाराज आपने देखा, इसने मुझे मारा, ये आपके हुक्म के खिलाफ गया, ये बगावत कर रहा है। एम्परर गुस्से में, योंग, तुमने मेरे सामने हिंसा की, क्या तुम सच में रिबेलियन चाहते हो? हंसी के साथ कहता है, रिबेलियन? अगर करूं तो तुम क्या कर लोगे? सिस्टम फिर से, होस्ट ने ओपनली एम्परर को चैलेंज किया, +50 अवेकनिंग पॉइंट्स। सब शॉक हो जाते हैं। योंग, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? कोई और बोलता है, तुमने अभी महारानी को थप्पड़ मारा, ये तो सीधा देशद्रोह, ट्रीजन है। योंग बिल्कुल काम। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं तो कब से इस बेवकूफ एम्परर को थप्पड़ मारना चाहता था। किसी ने धीरे से बोला, वाह, प्राइम मिनिस्टर ने तो कमाल कर दिया। तभी, हाँ, और लो, कैसे हिम्मत हुई मुझे मारने की? सिस्टम सडनली एक्टिवेट होता है। होस्ट ने सीक्रेट अचीवमेंट कंप्लीट किया, ओबीडियंट एम्प्रेस अनलॉक्ड, 100 अवेकनिंग पॉइंट्स, रिवॉर्ड मिल रहा है, सारी हिडन इलनेसेस फिक्स, लाइफ 50 साल। योंग खुश, 50 साल और जीना, वाह, लाइफ सेट है। लेकिन कोर्ट में टेंशन और बढ़ गया। योंग, तुमने महारानी को मारा, ये अल्टीमेट ट्रीजन है। क्या तुम्हें डर नहीं कि महारानी अब तुम्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर देगी? एक आदमी चीखने लगता है, तुम नीचे के नौकर, भूल गए कौन तुम्हें बचाया था और अब मुझ पर भौंक रहे हो? धाप, योंग उसको भी थप्पड़ मार देता है। सिस्टम, होस्ट ने अनग्रेटफुल आदमी को मारा, +50 अवेकनिंग पॉइंट्स, करंट टोटल 250। नेक्स्ट रिवॉर्ड अनलॉक होता है, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्किल अनलॉक्ड। अचानक एक आदमी आता है, मास्टर, मैं आ गया, आपका स्टूडेंट रिपोर्ट कर रहा है, क्या हुक्म है? योंग सीधा बोलता है, शू हुई और नैंगोंग वेर ने राज दरबार में बदतमीजी की है, इनकी क्या सजा होनी चाहिए? स्टूडेंट बोलता है, टीचर, ये तो ट्रीजन के बराबर है, कानून के हिसाब से इनकी पूरी फैमिली को खत्म कर देना चाहिए। योंग, तो कानून के हिसाब से करो। समझ गया टीचर। कोर्ट में लोग घबरा जाते हैं। महारानी, महारानी, एक आदमी चिल्लाता है, योंग, तुम इसके लिए मरोगे। सिस्टम, होस्ट ने एनिमीज को हार्ड वे से डील किया, +50 अवेकनिंग पॉइंट्स। तब महारानी इमोशनल हो जाती है, योंग, तुम्हें क्या हो गया? तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरी 100 गलतियां टॉलरेट करोगे, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी? योंग थोड़ा सीरियस हो जाता है, सिम्स का कभी अच्छा एंड नहीं होता, पुरानी कहावत सही थी। फिर वो याद दिलाता है, 10 साल पहले जब बारबेरियंस ने राजधानी पर अटैक किया था, कौन 3000 घायल सिपाहियों को लेकर लड़ा? 5 साल पहले जब रिबेलियन हुआ, कौन था जिसने सबको क्रश किया? 3 साल पहले जब फ्लड और प्लेग आया, कौन था जिसने लोगों को शांत किया? फिर वो सीधा एम्परर को देखता है, लेकिन तुम सिर्फ एक हैंडसम लड़के को खुश करने के लिए तुमने सब कुछ इग्नोर कर दिया, मुझे जॉब से निकाल दिया और अब मुझे मारना चाहती हो। एम्प्रेस बोलती है, योंग,
तुमने खुद प्रॉमिस किया था 100 बार टॉलरेट करने का। ये 100 टाइम है, तुम पीछे नहीं हट सकते। योंग मुस्कुराता है। अच्छा, तो ये सब मेरी मर्जी से हुआ? ठीक है शिंकिंग, अब तुम्हारी मनमानी खत्म। अगर तुम्हें एम्परर बनना बोरिंग लग रहा है तो किसी और को दे दो ये गद्दी। सिस्टम ब्लास्ट करता है। होस्ट ने कंप्लीटली सिम्प कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, प्लस 100 अवेकनिंग पॉइंट्स। सब लोग एकदम एक्साइट हो जाते हैं। टीचर, आप फाइनली जाग गए। प्लीज आप ही गद्दी संभालिए, ये आपकी किस्मत है। सिर्फ आप ही डाशिया को रूल करने लायक हो। एम्प्रेस में ना वर्च्यू है ना टैलेंट, उसे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सब मिलकर चिल्लाते हैं, एम्प्रेस स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। एम्प्रेस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम सब गद्दार हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम सबको मार नहीं सकती? गार्ड्स, गार्ड्स, जनरल ली, इन सब रेबल्स को पकड़ो और यहीं पर सबको तुरंत एग्जीक्यूट करो। एक आवाज आती है, योंग, अब तुम गए। जनरल ली रिपोर्टिंग। सबको लगता है अब योंग खत्म, लेकिन योंग शांत खड़ा है। तुम अभी भी रेबेलियन करना चाहते हो? फिर अचानक, लीलिंग फैंग, तुम क्या कर रहे हो? जनरल ली सीधा बोलता है, महारानी कह रही हैं वो रेबेलियन कर रही हैं। सब एकदम स्टन्ड। लीलिंग फैंग आगे बढ़ता है, गॉडफादर, आपका बेटा लीलिंग फैंग और मेरे 30,000 गोल्डन गार्ड सोल्जर्स सिर्फ आपका हुक्म मानते हैं। गॉडफादर, ठंड बढ़ रही है, ये लाल रोब पहन लीजिए, ये कोरोनेशन सेरेमनी है। एक हैवी ड्रैगन रोब लाया जाता है। योंग उस रोब को देख के हंसता है। ये ड्रैगन रोब कितना हैवी है, पहनना ही थकाने वाला है। मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, मुझे ये खाली टाइटल्स की जरूरत नहीं। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। होस्ट ने ड्रैगन रोब रिफ्यूज किया, कैरेक्टर और स्ट्रांग हुआ। 100 अवेकनिंग पॉइंट्स। रिवॉर्ड, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर स्किल करोटिंग। अब योंग फुल पावर में बोलता है, शिंकिंग, ध्यान से देख, कोर्ट के सब लोग मेरी साइड में हैं, पूरी आर्मी मेरी कमांड फॉलो करती है। ये डशा एम्पायर मैंने बनाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हटाने की? किसने दिया तुम्हें यह हक? कोर्ट में साइलेंस। धीरे से बोलता है, शिंकिंग चेंग, अब तुम खुद का ख्याल रखो। उसके डिसाइपल्स बोलते हैं, टीचर, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ऑफिशियल सब आपके साथ हैं, सोल्जर्स भी आपकी सुनते हैं। ये परफेक्ट मोमेंट है, आपको एम्परर बन जाना चाहिए। दूसरा बोलता है, वो फूलिश एम्परर आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, अगर आप गद्दी नहीं लोगे तो कौन लेगा? लीलिंग फैंग फिर बोलता है, गॉडफादर, आपने अभी तक इंपीरियल रोब नहीं पहना, लेकिन मैंने 30,000 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं। मेरे गार्ड सिर्फ आपको लीडर मानते हैं। बस एक शब्द बोलिए और महल का रूलर तुरंत चेंज हो जाएगा। योंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। पहले एम्परर के सामने मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं शिंकिंग चेंग की मदद करूंगा और दशा को स्ट्रांग बनाऊंगा, लेकिन आज वो मुझे पोजीशन से हटाकर मारना चाहता है। तुम्हें लगता है वो बिना वजह ऐसा कर रहा है? नहीं, उसके पास कोई बैकिंग है। फिर योंग सोचता है, लगता है शाओई होंग वापस आ रही है। सब शॉक। क्या? नॉर्दर्न वॉर गॉडेस प्रिंसेस नियांग? वो तो नॉर्थ में बारबेरियन से लड़ रही थी। कहते हैं 3 लाख बॉर्डर ट्रूप्स उसके अंडर हैं और वो खुद एक पावरफुल मार्शल आर्ट्स मास्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट, उसका तुमसे कनेक्शन है। फ्लैशबैक वाइब। शाओई होंग की आवाज, योंग, तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे सिर्फ भाई हाई पसंद है। दूर रहो, तुम एक सिंप हो। रियलिटी में लोग हंसने लगते हैं। तुम सिर्फ शिंकिंग के लिए सिंप नहीं थे, शाओई होंग के लिए भी सिंप थे। एक सिंप का एंड हमेशा बुरा होता है और तुम उसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो। इसलिए 30 की एज में ही तुम्हारे बाल सफेद हो गए। सिस्टम सडनली ब्लास्ट करता है। डीप सिंप बिहेवियर डिटेक्ट हुआ। करंट अवेकनिंग वैल्यू 700। नेक्स्ट रिवॉर्ड 5000 वाइट ड्रैगन कैवलरी, ड्रैगन सोर्ड। योंग के दिमाग में फ्लैश होता है, वाइट ड्रैगन कैवलरी, दुनिया की सबसे लेजेंडरी कैवलरी, 50,000 आयरन ब्लडेड सोल्जर्स। वाह, ये तो गेम चेंजर है। तभी एक सोल्जर भागते हुए आता है, महाराज, प्रॉब्लम हो गई। हुआई और नानगोंग वेर एग्जीक्यूशन के रास्ते में ही रेस्क्यू कर लिए गए। वॉट? किसने इतनी हिम्मत की कैपिटल के अंदर ऐसा करने की? प्रिंसेस निंग हुआंग ने अपने गार्ड्स के साथ आके उन्हें जबरदस्ती छुड़ाया। योंग आंखों में तीखी चमक के साथ बोलता है, हां समझ गया, शिंकिंग का बैकअप आ गया। लेकिन या जिसे मैं मारना चाहता हूं उसे कोई नहीं बचा सकता। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। होस्ट शोज स्ट्रॉन्ग विल पावर, रिफ्यूजेस टू कॉम्प्रोमाइज, प्लस 100 अवेकनिंग पॉइंट्स। गॉडफादर चाइल्ड, तुरंत जिनवू गार्ड्स को जमा करो, प्रिंसेस के मैंशन को घेर लो। पैलेस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कोर्ट को स्टेबल रखो। वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, बस एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, मैं अब ग्रैंड मास्टर हूं।
उन्हें कुछ सेकंड्स में क्रश कर दूंगा। एक स्पाई मैसेज भेजता है, मिंग एम्परर को बताओ योंग पागल हो गया है। सिस्टर आ गई। निंग हुंग धुआंग एंट्री लेती है। छोटी बहन तुम आ गई, योंग शांत कॉन्फिडेंस से बोलती है। ब्रदर हाई टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं योंग तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो बस गुस्से में है। थोड़ी दूसरी लड़की बोलती है, हां मुझे योंग का टेम्पर पता है, शांत होने के बाद वो माफी मांग लेगा, पहले भी ऐसा कर चुका है ना। सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। देखा वो एक्सप्लेन करने या हेल्प मांगने आया है। निंग हुआंग बोलती है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बात करके आती हूं। योंग अकेला खड़ा है। योंग तुमने इस बार हद कर दी, जाओ सिस्टर शिंकिंग से माफी मांगो। सीधा पूछता है, मैं क्यों माफी मांगू। निंग हुआंग सीरियस हो जाती है, तुमने ब्रदर हाई को मारने की कोशिश की, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं जानती हूं तुम रिबेल नहीं करोगे। फिर वो थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि वो लूजर शान हुई तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। योंग की आंखें ठंडी हो जाती हैं। निंग हुआंग वार्निंग देती है, मैं तुम्हें ब्रदर हाई की इंसल्ट नहीं करने दूंगा। अभी घुटनों पर बैठो और उससे माफी मांगो। हमारे पुराने रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोल सकती हूं। योंग का पेशेंस खत्म। मील डाउन। जी हुआंग, शू हुआई और नांगोंग वेर को मेरे हवाले करो। योंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। योंग ये कैसा एटीट्यूड है, ज्यादा मत बढ़ो वरना मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगी हमेशा के लिए। योंग कोल्ड वॉइस में, एक बार और बोल रहा हूं, उन्हें मुझे दे दो। निंग हुआंग गुस्से में ऑर्डर देती है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अपने हाथ बांध लो, हर कदम पर घुटनों पर चलते हुए जाओ और बादशाह से माफी मांगो। फिर अपने लोगों को वापस बुला लो, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं पुरानी बातें भूल जाऊं। फिर गुस्से में बोलता है, शाओई होंग को ऑर्डर दे रहा है, तुम समझते क्या हो अपने आप को योंग। योंग जवाब देता है, तुम इतने अनरीजनेबल क्यों हो गए हो, इतनी सी बात के लिए बगावत कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। दूसरा आदमी भड़क उठता है, छोटी बात, शिंकिंग चिंग मुझे हटाना चाहती है, मुझे मारना चाहती है, यह छोटी बात है। शू हुई ने पूरा दरबार बिगाड़ दिया, यह भी छोटी बात है। फिर वो और तेज आवाज में बोलता है, शाओई होंग, तुम्हें सच और गलत की कोई परवाह है भी या नहीं। क्या तुम्हें पता है शिंकिंग चेंग हजारों लोगों के घर तोड़वाना चाहती है सिर्फ स्टार टावर बनाने के लिए। क्या तुम्हें पता है उसने 3 ऑफिशियल्स को मार डाला क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए आवाज उठाई। वो रुकता नहीं, खजाना खाली है फिर भी उसने शू हुई के लिए एक महल बनाने को इतना पैसा दे दिया। कल मुझे सबके सामने बेइज्जत करवाया, आज मेरा पद छीन लिया और अब मेरी जान भी चाहती है। तब कोई तीसरा बोलता है, तुमने सबके सामने एम्प्रेस की बेवकूफी और उनकी बुराई एक्सपोज कर दी। योंग तुरंत बोलता है, तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। अगर एम्परर किसी मंत्री को मारना चाहे तो उसे मारना ही पड़ेगा। और भाई हवाई सच में मेरी परवाह करता है, तुम्हारी तरह नहीं जो बस भौंक रहे हो और सेल्फिश हो। फिर वो धमकी देता है, कल रात तक शू हुई को मेरे हवाले कर दो वरना मैं खुद आ जाऊंगा लेने। दूसरा गरजता है, योंग हिम्मत है तो आ, अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया मैं अपनी जान लगा दूंगा तुमसे लड़ने में। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। फिर वो याद दिलाता है, शाओई होंग, एक खूबसूरत लड़के के लिए तुम अपने गॉडफादर से रिश्ता तोड़ रहे हो। याद है जब तुम्हारी फैमिली को बर्बादी का सामना करना पड़ा था, किसने तुम्हें बचाया था? तुम्हारे गॉडफादर ने। जब तुम आर्मी में नए थे किसने तुम्हें सब कुछ सिखाया? तुम्हारे गॉडफादर ने। बेजिंग की लड़ाई याद है, जब तुम घिर गए थे कौन अकेला दुश्मनों के बीच घुस गया तुम्हें बचाने के लिए? मैं लगभग मर गया था। जो 3 लाख फौज तुम आज कमांड करते हो वो भी मेरे भरोसे की वजह से है। अगर मैं न होता तो तुम आज कुछ भी नहीं होते। फिर शाओई होंग थोड़ा रुक कर कहता है, एहसान अपनी जगह है, लेकिन अगर वो मेरे प्यारे को मारना चाहे तो मैं कभी नहीं मानूंगा। अगर उसे हमारे पुराने रिश्ते की कदर है तो उसे मेरी बात माननी होगी। तब सामने वाला हंस पड़ता है, क्या एहसान की बात कर रहे हो तुम हमेशा देशभक्ति और वफादारी की बात करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी फैमिली की मौत के पीछे कौन था? शाओई होंग शौक में पूछता है, क्या मतलब? वो धीरे से बोलता है, तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, एम्परर के लिए खतरा बन रहे थे, इसलिए पुराने एम्परर ने ही गुप्त आदेश दिया था तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करने का। बारबेरियंस ने नहीं मारा था उन्हें। शाओई होंग हिल जाता है, नहीं ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। एंड वो आखिरी बार करता है, जिस शिन फैमिली की तुम सेवा कर रहे हो वही तुम्हारी फैमिली की बर्बादी की असली वजह है। फिर वो ठंडी आवाज में सच बताता है, तुम्हारे पूरे शाओ परिवार को बर्बाद करने का हुक्म किसी बारबेरियन ने नहीं दिया था।
वो खुद पुराने एम्परर का सीक्रेट ऑर्डर था। ये सुनते ही शाओ होंग हिल जाता है। इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। वो आदमी और तेज बोलता है, जिस शिन फैमिली की तुम इतनी वफादारी से सेवा कर रहे हो वही तुम्हारे परिवार की असली दुश्मन है, और जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो वो हुआई, वो तो देश के लिए कलंक है। फिर सीधा इल्जाम लगाता है, जाओ नायवांग, असली बेवफा, निर्दयी और अन्याय करने वाला तुम खुद हो। तब एक लड़की बीच में आती है, उसकी आवाज भर आती है, फिर भी तुम मुझे बहन जैसा ट्रीट करना चाहते हो? ब्रदर हे ही मेरी जिंदगी का प्यार है, आज तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। अचानक वो चीखती है, यिंग, फॉस्टर फादर, संभल के। सब शॉक में देखते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मार्शल आर्ट्स आता ही नहीं, फिर तुम ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हो? वो शांत मुस्कुराकर कहता है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अब भी मुझे रोकने की कोशिश करोगे? उसकी ताकत देखकर सब चुप हो जाते हैं, जैसे वो अपने दुश्मन को पूरी शक्ति से दबा रहा हो। तब कहानी का सीन पैलेस में शिफ्ट होता है। योर मैजेस्टी, गुड न्यूज, प्रिंसेस नायवांग वापस आ गई हैं। उन्होंने लॉर्ड शुआ हेओई और लेडी नांगोंग वनर को बचा लिया। एम्परर खुश होकर बोलता है, वो वापस आ गई? बहुत बढ़िया, उसने तो मेरी मदद कर दी उस गद्दार को खत्म करने में। फिर कोई पूछता है, लेकिन क्या प्रिंसेस नायवांग अकेली योंग का सामना कर सकती हैं? योंग बहुत पावरफुल है, जनरल ली भी उसका अडॉप्टेड बेटा है और पूरी तरह उसके साथ है। एम्परर कॉन्फिडेंट होकर कहता है, चिंता मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। अगर योंग ने अपनी पोजीशन शांति से छोड़ दी होती तो शायद मैं उसे जिंदा छोड़ देता, लेकिन उसने बगावत की है, अब उसे मरना ही होगा। वो धीरे से अपनी साजिश बताता है, मैंने बारबेरियन आर्मी को बुलाया है, जैसे ही वो आएगी योंग का खेल खत्म। सीन वापस बैटलफील्ड पे आता है। कोई हैरान होकर बोलता है, फॉस्टर फादर, आप एक्चुअली मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर हो, मुझे कभी पता ही नहीं था। दूसरा कहता है, इतनी ताकत और इतना इन्फ्लुएंस, आप ही एम्परर होने चाहिए। तब वो पावरफुल आदमी गरजता है, शिया हुआई, नांगोंग वनर, दोनों बाहर आओ। फिर ऑर्डर देता है, लिनफोंग, इन दोनों को पकड़ो और सीधा स्काई प्रिजन के सबसे गहरे हिस्से में डाल दो। मेरे ऑर्डर के बिना कोई उनसे मिल नहीं सकता। लिनफोंग झुककर कहता है, जी फॉस्टर फादर। तभी अंदर से चीखने की आवाज आती है, सिस्टर नुआ, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, योंग मुझे मार देगा। वो डर के मारे रो रहा था, योंग प्लीज नहीं। एक लड़की तुरंत बीच में आ गई, उसे छोड़ दो, तुम उसे नहीं मार सकते। फिर वो ऑलमोस्ट रो पड़ती है, ब्रदर हु, वो मेरी जिंदगी का प्यार है, अगर तुमने उसे मार दिया ना तो मैं, शिया नायवांग, मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नरेटर थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोलता है, ओरिजिनल स्टोरी में तो होस्ट इतना बड़ा सिंप था कि शिया नायवांग के लिए उसके बाल तक सफेद हो गए थे, और फिर शिया नायवांग खुद उसके पीछे पागल हो गई। ये कौन सा लेवल 9 सिंप है भाई? फीमेल फोकस दुनिया में ये सिंप लॉजिक तो सच में इमोशनल बना देता है। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। होस्ट के अंदर जो शॉक और डिस्गस्ट है इस ट्विस्टेड रिलेशनशिप को देख के, अवेकनिंग +100, अब टोटल अवेकनिंग हो गया 1100, और नेक्स्ट रिवॉर्ड अनाउंस होता है, पेयरलेस जनरल टैगिंग। तभी एकदम से माहौल बदल जाता है। प्राइम मिनिस्टर, बुरी खबर, नॉर्थ बॉर्डर से अर्जेंट रिपोर्ट आई है, बारबेरियन प्रिंसेस शियावा खुद 1 लाख कैवलरी लेके आ रही है, बॉर्डर बाईपास करके सीधा कैपिटल की तरफ। वो लोग सिर्फ 50 माइल दूर कैंप कर चुके हैं। सब शॉक हो जाते हैं, क्या इतनी बड़ी आर्मी बिना वार्निंग के कैपिटल तक कैसे आ गई? उन्होंने एक एनवॉय भेजा है डिमांड के साथ। डिमांड क्या है? वो चाहते हैं कि तुरंत शू हुआवाई को उनके हवाले किया जाए और प्राइम मिनिस्टर खुद बंधा हुआ उनके सामने जाके माफी मांगे, वरना वो कैपिटल को सीधा मिटा देंगे, एक भी इंसान जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब लोग शॉक्ड, कंफ्यूज्ड। ये प्रिटी बॉय जो एम्प्रेस को फ्लैटर करके ऊपर आया, इसका कनेक्शन इतनी डेंजरस बारबेरियन प्रिंसेस से कैसे? क्या वो उसके लिए वॉर तक शुरू कर रही है? क्या ये आदमी देश के लिए श्राप है? होस्ट खुद भी कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है? ये बारबेरियन प्रिंसेस यहां क्यों आई? और उसे कैसे पता कि मैं शू हुआवाई को मारना चाहता था? इवन एक रोमांस स्टोरी में भी थोड़ा लॉजिक होता है यार। फिर वो थोड़ा सीरियस हुआ, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। 1 लाख आर्मी लेकर आई हो मेरे लिए। ठीक है, मेरी स्नो ड्रैगन कैवलरी को टेस्ट कर लेती है।
सिटी वॉल के ऊपर से आवाज आती है, सुन लो सब लोग, मैं हूं बारबेरियन प्रिंसेस शियावा उलानजू। तुरंत शू हुआवाई को हमें दे दो और खुद घुटनों पे बैठ के माफी मांगो, वरना आज ही ये शहर टूट जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। योंग थोड़ा गुस्से में बोला, एक बारबेरियन इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? उलानजू, 3 साल हो गए, क्या तुम ऐसे अपने पुराने दोस्त का एहसान चुकाओगी? सीधा जवाब देती है, बकवास बंद करो, तुरंत ब्रदर हुआवाई को हमें दे दो, वो मेरा डेस्टिन वन है, अगर उसके एक बाल को भी छुआ ना तो मैं कैपिटल को मिटा दूंगी। योंग याद दिलाता है, जब तुम्हारे अंकल ने थ्रोन लिया था तब मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया था, तुम्हारी मदद की थी रिबेलियन खत्म करने में, और आज तुम एहसान का बदला दुश्मनी से दे रही हो। उलानजू ठंडी आवाज में बोली, तुमने मेरी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे, मेरी खूबसूरती चाहते थे, पर मेरे दिल में तुम ब्रदर हुआवाई की उंगली के बराबर भी नहीं हो। योंग लिटरली शॉक हो गया, ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ओरिजिनल होस्ट कितना गिरा हुआ टेस्ट रखता था यार, ये बारबेरिक ओवरबेरिंग लड़की भी लिस्ट में थी। मैं तो सच में स्पीचलेस हूं। सिस्टम फिर से रिएक्ट करता है, होस्ट के अंदर जो रोस्टिंग अर्ज है उसके पुराने सिम बिहेवियर पे अवेकनिंग +100, अब टोटल 1200। उलंजू अपनी सेना की तरफ इशारा करके कहती है, मेरे प्रेरी का रूल सिंपल है, जिसकी ताकत ज्यादा वही सही, स्ट्रांग वीक को खाता है। तुम्हारी ग्रेट सा अब बस एक बकरी है मेरी 1 लाख कैवलरी के सामने। पुराने एहसान का नाम लेकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। योंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अच्छा, माइट मेक्स राइट, तो देखते हैं तुम कैसे इस कैपिटल को तोड़ती हो जब तक मैं यहां हूं। उलंजू थोड़ा झुककर कहती है, योंग, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम किस सिचुएशन में हो। ट्रेजरी खाली है और तुम्हारे पास सिर्फ 30,000 गार्ड्स हैं, कैसे रोकोगे मेरी 1 लाख कैवलरी को? फिर वो एक और बड़ा राज खोलती है, वैसे एक बात बताना भूल गई, मैं यहां सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं आई, तुम्हारी अपनी एम्प्रेस ने मुझे सीक्रेट लेटर भेजा है। उसने प्रॉमिस किया है 10 नॉर्दर्न सिटीज मुझे देने का, बस तुम्हें मरवाने के लिए। योंग, यह सुन के माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। जिस एम्परर की तुम सेवा करते हो वो भी तुम्हें मरवाना चाहता है। सच में तुम कितने बड़े फेलियर हो। मुझे पता था एम्प्रेस निकम्मी है, लेकिन इतनी गिर जाएगी ये नहीं सोचा था। दुश्मनों को खुद बुलाना, अपनी जमीन देना, देश से गद्दारी करना। फिर वो सीधा बोल देता है, ऐसी एम्प्रेस मौत की हकदार है। कोई और गुस्से में बोलता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ये एम्परर होता तो कभी ऐसा नहीं होता। ये बेवकूफ रूलर अपने ही शहर देकर बारबेरियंस को बुला रही है सिर्फ फॉस्टर फादर को मरवाने के लिए। कितनी बेशरम है। योंग हल्का सा हंसकर कहता है, तो बात यह है, मेरे सर के बदले 10 शहर? लगता है मेरी जान काफी कीमती है। फिर उसकी आवाज स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन आज जब तक मैं यहां हूं मेरी ग्रेट सिया के लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उलानजू तुरंत चैलेंज देती है, तुम्हें लगता है तुम मेरी 1 लाख सेना का सामना कर सकते हो? तुम शेन हुआई को बचाना चाहते हो? योंग सीधा जवाब देता है, हां। उलानजू कहती है, तो तुरंत ब्रदर हुआई को ठीक ठाक वापस करो, फिर खुद घुटनों पे चलकर मेरे कैंप तक आओ और 100 बार झुककर माफी मांगो। उसकी आंखों में ठंडी धमकी चमकती है, तब शायद मैं तुम्हारी लाश को ठीक से दफनाने की इजाजत दे दूं। योंग हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, उलानजू, तुम हमेशा अपने प्रेरी के रूल्स की बात करती हो, स्ट्रांग ही रूल करता है। तो बताओ, तुम्हारा ये चोजन वन आखिर इतना खास क्या है? देश चला सकता है, जंग जीत सकता है, या बस औरतों को मीठी बातें करके इंप्रेस करता है? उलानजू गुस्से में चिल्लाती है, चुप रहो, ब्रदर हुआई बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। वो तुम्हारी तरह छोटा दिमाग वाला चलबाज नहीं है, वो दिल का अच्छा है, उसने मेरी जान बचाई थी। योंग तुरंत उसकी बात काट देता है, जान बचाई? उसने बस तुम्हें सालों पहले एक सूखा बन दे दिया था। फिर वो सरकास्टिकली बोलता है, अगर ये जान बचाना है तो हर साल जो हमारी डायनेस्टी हजारों रेफ्यूजीज की मदद करती है, क्या वो सब तुम्हारे ट्राइब के चोजन वंस बन जाते हैं? फिर एक फ्लैशबैक जैसा सीन आता है। एक छोटी लड़की कहती है, थैंक्स फॉर द बन मेरे बेनिफैक्टर। योंग इरिटेट होकर कहता है, ये गंदी सी भिखारी कहां से आ गई, हटो मेरे रास्ते से। लड़की जिद से बोलती है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं एक प्रिंसेस हूं। योंग हंस के बोलता है, अच्छा, तो जब तुम बड़ी बन जाओ तो मेरा एहसान चुका देना। वो लड़की कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मैं जरूर चुकाऊंगी। सीन वापस प्रेजेंट में। योंग उलानजू को प्रवोक करता है, पीछे अपनी सेना से पूछो, क्या वो अपने घर छोड़कर सिर्फ तुम्हारी मदद करने आए हैं या सिर्फ एक बेकार लड़के के लिए लड़ने आए हैं? उलानजू गुस्से में चिल्लाती है, बस करो, झूठ मत फैलाओ, तुम मेरे सोल्जर्स का मन तोड़ रहे हो। फिर डिफेंड करती है, तुम ब्रदर हुआई के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तुम बस उसकी टैलेंट से जलते हो। योंग थोड़ा हंसकर कहता है, टैलेंट से जलन? अच्छा। फिर जोर से बोलता है, सुन लो सब लोग,
आज मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारी प्रिंसेस जिस आदमी को इतना महान समझ रही है वो असल में क्या है। वो ऑर्डर देता है, इन्हें ले आओ। बंधे हुए लोगों को सामने लाया जाता है। योंग कहता है, बताओ शू हाई ने कैपिटल में क्या किया, सब सच सच बताओ। एक भी झूठ बोला तो पूरी फैमिली सजा भुगतेगी। डर के मारे एक आदमी बोलता है, रहम कीजिए प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल येलो रिवर फ्लड के टाइम 80,000 टेल्स रिलीफ के लिए दिए गए थे, लेकिन लॉर्ड शू ने 50,000 खुद रख लिए और हजारों लोग डूबकर मर गए। दूसरा बोलता है, वो बहुत क्रूअल है, एक नौकरानी ने गलती से उसे देख लिया था, उसने उसे मार मार के खत्म कर दिया। तीसरा कांपते हुए बोलता है, वो हमेशा कहता था ट्राइबल औरतें गवार होती हैं, अगर उलांजू पावरफुल और खूबसूरत ना होती तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो कहता था जब सिया की आर्मी नॉर्थ जाएगी तो वो खुद प्रिंसेस को पकड़कर सोल्जर्स के लिए कैंप गर्ल बना देगा। ये सुनते ही माहौल जम जाता है। तब उलांजू गुस्से में चिल्लाती है, बस तुम सब नीचे लोग हो, ये सब नाइट विंड के कहने पर झूठ बोल रहे हो, मेरे ब्रदर हवाई को बदनाम कर रहे हो। योंग हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, झूठ? उलांजू, तुम्हारा ये चोजन वन बस एक ऐसा आदमी है जो औरतों को खुश करके ऊपर आया है, छोटी सोच वाला, सिर्फ एक प्रिटी बॉय जो देश को बर्बाद कर रहा है। फिर वो उससे सीधा चैलेंज करता है, तुम एक ट्राइबल प्रिंसेस हो, 1 लाख कैवलरी लीड कर रही हो, और तुम इतने बेकार आदमी के लिए अपनी सेना लेकर हमारे देश पर हमला कर रही हो। सच कहूं, तुम्हारी चॉइस देखकर शौक लग रहा है। जैसे नरेटर सरकास्टिक टोन में बोलता है, प्रेरी की पर्ल भी बस एक सुंदर चेहरे के जाल में फंस गई है। फिर सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट ने शू हुआई का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। ट्राइबल प्रिंसेस अवेकनिंग प्लस 300, टोटल 1500, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, वुआंग गॉड जनरल कार्ड। योंग तुरंत कहता है, सिस्टम यूज इट नाउ। अचानक हवा का माहौल बदल जाता है। कंग्रेचुलेशंस, होस्ट ने वुआंग गॉड जनरल हासिल किया, शाओ युन। योंग मुस्कुराता है, परफेक्ट, ड्रैगन कैवलरी को एक कमांडर की जरूरत थी, शाओ युन बिल्कुल सही रहेगा। उलांजू का गुस्सा फट पड़ता है, योंग तुम मौत को बुला रहे हो। वो अपनी सेना को ऑर्डर देती है, अटैक, शहर तोड़ दो, कोई जिंदा ना बचे, मैं खुद योंग को चीर दूंगी। जो नाइट विंड को पकड़ेगा उसे 10,000 गोल्ड और कैप्टन का रैंक मिलेगा। सेना गरजती है, चार्ज, मारो मारो। सिटी वॉल्स पर सोल्जर्स भी तैयार हो जाते हैं। गार्ड्स, आर्चर्स, पत्थर और लकड़ियां रेडी करो, आज हम या तो जिएंगे या यहीं मरेंगे। स्वेयर करो कैपिटल के साथ जीना या मरना। दूसरी तरफ कोई कहता है, 1 लाख कैवलरी, काफी बड़ी सेना है। लेकिन योंग शांत है, बड़ी सेना है लेकिन बेकार है। एक सोल्जर बोलता है, फादर मैं कैवलरी ले जाकर उन्हें तोड़ देता हूं। योंग हाथ उठाकर रोक देता है, नहीं, छोटी मछलियों के लिए बड़ा हथियार वेस्ट नहीं करते। लिनफोंग बस दीवार संभालो। फिर धीरे से कहता है, सिस्टम रिवॉर्ड एक्टिवेट करो। अचानक बैटलफील्ड पर हवा तेज चलती है। 5000 ड्रैगन कैवलरी डिप्लॉयड, वुआंग गॉड जनरल शाओ युन के साथ। योंग हाथ से इशारा करता है, ड्रॉप जोन वही। अगला पल, ड्रैगन कैवलरी चार्ज। सफेद आर्मर वाली कैवलरी बिजली की तरह बैटलफील्ड में घुसती है। दुश्मन घबरा जाता है, ये कौन है, हमें पता भी नहीं चला ये कहां से आए, कहां से लाया योंग इतनी पावरफुल कैवलरी। एक सोल्जर चिल्लाता है, प्रिंसेस डिफेंस टूट रहा है, वो सीधा कमांड की तरफ आ रहे हैं। उलांजू तुरंत ऑर्डर देती है, फॉर्मेशन चेंज करो, पीछे हटकर कवर दो, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीट। सोल्जर्स मेरे साथ आओ, सीधा एनिमी लीडर पर हमला करते हैं, चार्ज। लेकिन तभी सामने आता है, चोंग सान शाओ शिलोंग यहां है, जो सामने आएगा मरेगा। बैटल और भी इंटेंस हो जाता है, जंप, अटैक, कुछ ही देर में बैटलफील्ड का रुख बदल जाता है। एक सोल्जर कहता है, प्रिंसेस हमारी बैकअप लाइन टूट चुकी है। तब एक आवाज आती है, ट्राइबल प्रिंसेस हमारे लॉर्ड ने आपको बुलाया है, कृपया चलिए। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी इंप्रेस होकर बोलता है, फादर का प्लान कमाल था, इतनी पावरफुल कैवलरी को पहले से छुपा कर रखा था। दूसरा बोलता है, बैटलफील्ड क्लीन करो, शहीद सोल्जर्स को रिस्पेक्ट दो, उनके परिवार को अच्छी कॉम्पेंसेशन मिले, प्रिजनर्स को अलग हैंडल करो। अब उलांजू पकड़ी जा चुकी है। वो गुस्से से कहती है, मुझे मार दो योंग, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। योंग शांत रहकर कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर सीधा ऑर्डर देता है, हवाई को अंदर लाओ और नांगोंग वॉनर को भी। कुछ ही पल में हवाई को घसीट कर लाया जाता है। वो घबरा कर चिल्लाता है, प्रिंसेस उलांजू प्लीज मुझे बचा लो, नाइट विंड को बोलो मुझे छोड़ दे, मैं ही तुम्हारा हवाई हूं, तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझे प्रोटेक्ट करने का। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, ये इतना डरपोक कैसे हो गया। उलांजू तुरंत बोलती है, ब्रदर हवाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। फिर योंग पर चिल्लाती है, योंग मुझे तुरंत छोड़ो।
लेकिन एक सोल्जर हंसकर बोलता है, प्रिंसेस आ गई है, लगता है उसने कैपिटल ले लिया होगा। योंग ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम लोग अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा, वो अब मेरी कैदी है। फिर हवाई की तरफ देखकर कहता है, ह्वाई, तुम्हारी ट्राइबल आर्मी हार चुकी है, शहर को जीतना तो दूर, तुम तो कैपिटल एंटर भी नहीं कर पाए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हवाई का चेहरा सफेद पड़ जाता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया। फिर वो गुस्से में उलांजू पर ही चिल्लाता है, तुम कितनी बेकार हो, 1 लाख सोल्जर्स के साथ भी हार गई। योंग, तुमने मुझे मरवा दिया। योंग आंखों में तीखी नजर डालते हुए कहता है, अच्छा तो आप सच बोलते हैं, उलांजू के सामने बताओ, तुम्हारा असली रिश्ता क्या है उसके साथ, क्या तुम दोनों मिले हुए थे। हवाई तुरंत पलट जाता है, योर मैजेस्टी, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए है, मैं इस बारबेरियन औरत के साथ कैसे मिल सकता हूं। उलांजू का दिल टूटने लगता है, ब्रदर, तुमने तो कहा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। लेकिन हवाई उसे झाड़ देता है, चुप रहो, मेरा दिल सिर्फ क्वीन चिंग के लिए है, तुम जैसे बारबेरियन इतनी रफ हो, मैं तुम में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, तुम खुद ही पागल थी जो मेरे लिए आर्मी लेकर आ गई। फिर वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखकर कहता है, मैं कभी बारबेरियंस के साथ नहीं मिला, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं। उलांजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स के पीछे भाग रही थी, मैं ही एक मजाक बन गई, सबसे बड़ा मजाक। सीन हैवी हो जाता है। योंग ठंडे टोन में ऑर्डर देता है, शेन ह्वाई और नांगोंग को वापस जेल में डाल दो, कल दोपहर उन्हें बाजार में सजा दी जाएगी। जी। फिर वो उलांजू की तरफ देखकर कहता है, अब भी लगता है मैं झूठ बोल रहा था। उलांजू धीरे से बोलती है, मुझे मार दो। योंग सिर हिलाता है, मारना तो आसान है, लेकिन तुम जिंदा ज्यादा काम आओगी, या तो अपने बाप को धमकाने के लिए या पूरे बारबेरियन ट्राइब को नीचा दिखाने के लिए। फिर ऑर्डर देता है, अपने बाप को मैसेज भेजो, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो 1 लाख बेस्ट वॉर हॉर्सेस दे, अगर एक भी कम हुआ तो अपनी बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। साथ ही ये भी कहना, जो 10 शहर एम्प्रेस ने प्रॉमिस किए थे उनका 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। अब से कोई बारबेरियन ट्राइब बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, ट्रेड भी नए रूल्स के हिसाब से होगा, वरना ग्रासलैंड्स किसी और के हवाले कर दूंगा। उलांजू गुस्से से पूछती है, अगर मैं मना कर दूं तो? तोंग ठंडी आवाज में कहता है, तो तुम्हें बाजार में बेच दिया जाएगा, प्रिंसेस होना काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे। उलांजू का गुस्सा फट पड़ता है, योंग, तुम कितने गिर गए हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे पसंद करूंगी? मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करती हूं, सच में चाहते हो मैं तुम्हें पसंद करूं तो मुझे अभी छोड़ दो। योंग बस थोड़ा मुस्कुराता है, अभी भी अपनी औकात नहीं समझी। फिर सीधा ऑर्डर देता है, प्रिंसेस शोआ को ले जाओ। नहीं नहीं। एक इंटेंस मोमेंट चल रहा था और फाइनली उसने प्रिंसेस का मेंटल डिफेंस तोड़ दिया। उसकी पावर बढ़ गई, अवेकनिंग +100 और टोटल हो गया 1600। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद। सब लोग कह रहे थे, यही तो लोग चाहते हैं, ये उस बेवकूफ की हेल्प करने से कहीं बेटर है। तभी सिचुएशन और सीरियस हो गई। गॉडफादर को अंडरमाइन कर दिया गया है, फॉगवाई और नैंगोंग वान गायब हो गए और शिनचिंग चैन को गद्दी से हटा दिया गया, उसे सीधा कोल्ड पैलेस भेज दो। फिर एक आवाज आई, पुए और महाराज, मैंने तुम्हें बचाया था, तुम बागी हो, बस रुक जाओ, एक दिन तुम्हारा सर जरूर काटूंगा। सब शॉक हो गए, शियाई हुआंग ने तो हद कर दी, उसने डिथ्रोन्ड एम्परर को किडनैप कर लिया, क्या वो पागल हो गया है? गॉडफादर ने तुरंत ऑर्डर दिया, मैं आर्मी लेके शहर छान मारूंगा, सारे गेट सील कर दो। लेकिन बॉस ने ग्राउंड देखकर बोला, सर ट्रैक्स देखकर लगता है वो लोग पहले ही निकल गए, और प्लानिंग भी सॉलिड थी, माइंड फॉग यूज किया है, अब तक तो बहुत दूर जा चुके होंगे। फिर किसी ने गुस्से में कहा, सब शुआ हुआई के लिए किया गया, तुमने जेल तक तोड़ दी, जानी हुआंग। दूसरा बोला, तुम्हारी सोच हद से ज्यादा गहरी हो चुकी है, अब तुम बचने लायक नहीं हो। वार्निंग दी गई, अगर दोबारा नजर आए तो मैं रहम नहीं करूंगा। फिर ऑर्डर्स दिए गए, लिनफोंग, बीजिंग के सारे चेक पॉइंट्स टाइट कर दो, इंस्पेक्शन बढ़ाओ, लेकिन ज्यादा हंगामा मत मचाना, आम लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, प्रिंसेस शो पर भी नजर रखो। और भी ऑर्डर्स आए, बारबेरियन चीफ के रिप्लाई का वेट करो, 100,000 वॉर हॉर्सेस चाहिए, एक भी कम नहीं। और शिनचिंग के लोग, अब वो बस भटकते हुए कुत्ते हैं, ज्यादा दूर नहीं भागेंगे, जल्दी सामने आ जाएंगे। फिर बैटलफील्ड की बात हुई, आज के बैटल में हमारे सोल्जर्स ने देश की शान बढ़ा दी, 100,000 दुश्मनों को हरा दिया और उनका लीडर जिंदा पकड़ा गया, सबको क्रेडिट दिया गया। ये एक महान जीत है, सब वॉरियर्स का शुक्रिया जो खून बहाकर लड़े। फिर रिवॉर्ड्स अनाउंस हुए, सब सोल्जर्स को डबल सिल्वर मिलेगा, जो शहीद हो गए उनके परिवार को डबल कॉम्पनसेशन मिलेगा, कोर्ट उनका ख्याल रखेगी, जिन ऑफिसर्स ने अच्छा काम किया उनको प्रमोशन मिलेगा। सब फिर से चिल्लाए, प्राइम मिनिस्टर अमर रहें, बुद्धिमान और महान। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई, लू फोंग, ट्रेजरी जाओ और रिवॉर्ड्स का पैसा तुरंत सोल्जर्स तक पहुंचाओ, डिले नहीं होना चाहिए,
वरना मोराल गिर जाएगा। लेकिन गॉडफादर ने टेंशन में कहा, शायद ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है, क्योंकि पहले से ही मिलिट्री सैलरी ड्यू थी और अब रिवॉर्ड्स डबल हो गए। अमाउंट बहुत बड़ा है, खजाना तो लगभग खाली हो चुका है। एक सजेशन आया, क्या हम पहले थोड़ा पेमेंट कर दें, बाकी बाद में? लेकिन तुरंत मना कर दिया गया। रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही देश की क्रेडिबिलिटी होती है। मैंने डबल बोला है तो फुल अमाउंट अभी देना पड़ेगा। हम अपने सोल्जर्स को खून बहाने के बाद निराश नहीं कर सकते। फिर एक स्ट्रांग ऑर्डर दिया गया, ये कमांड लेटर ले जाओ, ट्रेजरी जाओ और योंग को बोलो 3 दिन के अंदर पहला बैच रिवॉर्ड सिल्वर और शहीदों का फ्यूनरल फंड रेडी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो ट्रेजरी मिनिस्टर रहने लायक नहीं है। जवाब आया, जी अभी करता हूं। एंड में एक हैवी रियलाइजेशन आया, बाहर के दुश्मन को हराना तो बस पहला स्टेप था, असली प्रॉब्लम तो अंदर है, फाइनेंसेस का मैस। ये देश की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। और धीरे से बोला गया, एम्परर बनना इतना आसान नहीं होता। एक रिपोर्ट लेकर शिष्य आता है और कहता है, टीचर मुझे ट्रेजरी और वेल्थ चेक करने का ऑर्डर मिला था और सिचुएशन बहुत ही खराब है। टीचर थोड़ा सीरियस हो जाता है, डिटेल में बताओ। शिंकिंग चिंग और श्वा हवाई बहुत ही ज्यादा खर्चीले थे। शिष्य बोलता है, नेशनल ट्रेजरी में अब 1 मिलियन टेल से भी कम पैसा बचा है और इस साल नॉर्दर्न वॉर, सदर्न फ्लड रिलीफ और बॉर्डर मिलिट्री का सैलरी, सबको पैसा चाहिए। रफ एस्टिमेट के हिसाब से 20 मिलियन टेल्स का गैप है। टीचर शॉक में, देश का पैसा ऐसे गायब नहीं हो सकता, गया कहां? शिष्य जवाब देता है, डिटेल चेकिंग के बाद पता चला आधा ट्रेड प्रॉफिट सू मर्चेंट हाउस में जा रहा है। अब एंट्री होती है एक पावरफुल कैरेक्टर की। सुशील की कंपनी काफी पावरफुल है और उसकी ओनर सुमायोंग, उसे टॉप फीमेल टाइकून कहा जाता है। सॉल्ट, आयरन, सिल्क, कनाल्स, शिपिंग, बैंक्स, मतलब हर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री उसके कंट्रोल में है। वो इतनी अमीर है कि पूरे देश के बराबर कंपीट कर सकती है और सुना है उसके कोर्ट के लोगों से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। टीचर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, सुमायोंग क्या फिर से एक और औरत जो उसकी हेल्प कर रही है? मैंने ऐसा क्या किया है? फिर थोड़ा सरकास्टिक मोमेंट, योंग भाई थैंक्स मुझे याइनीज का बिजनेस देने के लिए, तुम कितने अच्छे हो। ओरिजिनल होस्ट तो पावर और पैसा के लिए लड़कियों को इंप्रेस करता रहता था, फिर भी उसे नाइस गाई समझा गया। होस्ट को अपना पुराना बिहेवियर पसंद नहीं। अवेकनिंग +100, टोटल 1700 हो गया। नेक्स्ट स्टेज रिवॉर्ड 10 मिलियन गोल्ड टेल्स। फिर टीचर को वॉर्न किया जाता है, टीचर सुमायोंग का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है, उसका बिजनेस हर जगह है और वो खुद भी बहुत स्मार्ट है। वो हर तरह के पावर ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई है, अगर हम उसके अगेंस्ट मूव करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टीचर कॉन्फिडेंट है, क्यों नहीं मूव कर सकते? सारी जमीन राजा की है, सारे लोग राजा के हैं, वो बस एक मर्चेंट है, क्या वो सच में बगावत करेगी? फिर ऑर्डर देता है, सब लोग सुनो, मैं उसे खुद बुला रहा हूं। सुमायोंग को बोलो कल दोपहर सेक्रेटेरिएट में मुझसे मिले। नेक्स्ट सीन मीटिंग, फायर। सुमायोंग एंट्री लेती है, अरे ब्रदर योंग कितने दिन बाद मिल रहे हैं, आप तो और भी इंप्रेसिव लग रहे हो, सच में मिस किया मैंने। टीचर तुरंत कंट्रोल में, बॉस सू सामने बैठो और ये सेक्रेटेरिएट है, मुझे टाइटल से एड्रेस करो। सुमायोंग हल्का सा स्माइल करके, प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी होते हैं फिर भी मुझे बुलाया, मैं तो ऑनर्ड फील कर रही हूं, बताइए क्या काम है। फिर सीधा हिंट देती है, अगर पैसे की दिक्कत है तो मेरा सू कॉमर्स हेल्प कर सकता है। टीचर सोचता है, ये ऑलरेडी हिंट दे रही है, चाहती है मैं लोन मांगू फिर मैं उसका एहसानमंद हो जाऊं और वो मुझे कंट्रोल करे, सपना देख रही है। सुमायोंग कैजुअली बोलती है, मैं तो बस एक छोटी सी बिजनेस वुमन हूं, लेकिन आप तो पूरे देश का बोझ उठा रहे हो, आपको देख के बुरा लगता है। टीचर सीधा बोलता है, हाँ ट्रेजरी थोड़ा टाइट है। सुमायोंग तुरंत, अगर ऐसा है तो मैं डोनेशन देती हूं, 10,000 टेल सिल्वर। सबको लगता है डील हो गई, लेकिन ट्विस्ट, शांत रहकर बोलता है, बॉस सू आपकी जनरॉसिटी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने आपको पैसे मांगने के लिए नहीं बुलाया, मैं यहां आपसे हिसाब बराबर करने आया हूं। सुमायोंग थोड़ी हैरान, हिसाब आप और मेरे बीच, क्या कुछ क्लियर नहीं है? तभी प्राइम मिनिस्टर ठंडे टोन में बोलता है, मिनिस्टर हाउ, बॉस सू को सब सबूत दिखाओ। और फिर असली सच सामने आता है। इतने सालों से तुम्हारा सू कॉमर्स टैक्स चोरी कर रहा है, ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक क्राइम। फिर सीधा आंखों में देख के, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? सुमायोंग तुरंत डिफेंसिव हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। हम हमेशा लॉ फॉलो करते हैं, टाइम पर टैक्स देते हैं, कभी कुछ इलीगल नहीं किया। लेकिन जवाब और भी सॉलिड आता है, हर एक केस के पास प्रूफ है, विटनेसेस है। सुमायोंग, तुमने ग्रेट एक्सिया के अंदर जो भी किया है, उनमें से कोई भी क्राइम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को 10 बार मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है। अब पर्सनल एंगल शुरू होता है। टियानफोंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें हमारे बीच की सब बातें याद नहीं? तुमने प्रॉमिस किया था
मेरे लिए कुछ भी करोगे? प्राइम मिनिस्टर का कोल्ड रिप्लाई, मैं ग्रेट एक्सिया का चांसलर हूं। एक क्रिमिनल, एक टैक्स चोर के साथ कैसी फीलिंग्स? तुम बस मेरे लिए एक एटीएम और शील्ड थी। सुमायोंग समझ जाती है कि इमोशनल ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक अब मुझ पर काम नहीं करेगी। फिर वो अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड यूज करती है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास प्रूफ है, तो क्या? मेरा सू कॉमर्स हर जगह है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। उसका बोझ तुम संभाल पाओगे? प्राइम मिनिस्टर हल्का सा मुस्कुराता है। तो यह है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, इकोनॉमी क्रैश की धमकी। सुमायोंग, तुम खुद को ज्यादा समझती हो और मुझे कम। फिर एक डेडली लाइन, मैं तो बस एक रीजन ढूंढ रहा था कोर्ट साफ करने का। जो भी सामने आएगा मैं उसे काट दूंगा। देखते हैं तुम्हारा पैसा ज्यादा स्ट्रांग है या मेरी तलवार ज्यादा तेज। होस्ट ने सिम बनने से मना किया। अब फाइनल डिसीजन दिया जाता है। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। 1 महीने के अंदर 10 साल का टैक्स, वो भी 10x रेट पर चुका दो और अपनी सारी एसेट्स कोर्ट को दे दो। इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं अभी के अभी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दूंगा और तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। ट्राई कर लो, देखते हैं कौन तुम्हारे लिए भीख मांगने आता है। फीमेल टाइकून की सच्चाई एक्सपोज, अवेकनिंग +100, टोटल 1900। नेक्स्ट रिवॉर्ड 10 मिलियन गोल्ड टेल्स। अब सुमायोंग टूट जाती है। प्राइम मिनिस्टर, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं पहले इमेच्योर थी। मैं आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पाई। प्लीज पुरानी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। नरेशन कहता है, यह औरत हमेशा से सिडक्शन यूज करती थी, टच और आंसुओं से लोगों को कंट्रोल करती थी। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर डिस्गस्ट के साथ, सुमायोंग, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे घिन आती है। तुम एक होस्टेस जैसी हो। तुम और एक ब्रॉथल गर्ल में क्या फर्क है? ड्रामा बंद करो, मुझे इंटरेस्ट नहीं। सुमायोंग ऑलमोस्ट टूटकर, क्या तुम इतने हार्टलेस हो गए हो? क्या तुम्हें हमारे वो वादे याद नहीं जो हमने चांदनी रात में किए थे? फाइनल कोल्ड रिप्लाई, ये सिर्फ वो प्राइस है जो तुम्हारे सू कॉमर्स को देना है। और लास्ट वार्निंग, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है। पूरा टैक्स चुका दो और अपने कोर बिजनेस हैंड ओवर करो। अगर तुमने डिले या कोई ट्रिक ट्राई की तो मैं इंश्योर करूंगा कि सू कॉमर्स दुनिया से मिटा दिया जाए। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आता है, कॉपी दैट। और फिर होस्ट एकदम से उस टाइकून की लास्ट चाल को क्रश कर देती है। उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। वो मेंटली ब्रेक हो जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है और फाइनली सबमिशन कर देती है। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। अवेकनिंग पॉइंट्स +100, अब टोटल हो गए 2000 पॉइंट्स। रिवॉर्ड भी मिलता है 10 मिलियन गोल्ड टेल्स, जो सीधा सिस्टम स्टोरेज में चला जाता है। होस्ट सोचता है, परफेक्ट, ये 10 मिलियन गोल्ड ट्रेजरी का शॉर्टेज भी फिल कर देगा। और फिर सीधा बोल देता है, सुमायोंग, तुम्हारी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है पब्लिक साइड पर। मार्केट में हाल खराब हो चुका है। राइस के प्राइसेस 10 गुना बढ़ गए हैं। लोग पैनिक में आ गए। हम कैसे जिएंगे? कौन अफोर्ड करेगा इतना महंगा चावल? गवर्नमेंट कहां है? एम्परर क्या कर रहा है? क्या हमें मरने के लिए छोड़ दिया है? तभी प्राइम मिनिस्टर के पास अर्जेंट न्यूज आती है। वो पूछता है, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? आंसर मिलता है, सुमायोंग ने आपका ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उल्टा वो एसेंशियल गुड्स को मैनिपुलेट कर रही है। प्राइसेस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मार्केट पूरा केओस में है। लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिल रही। सब कंप्लेन कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिबेलियन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर तुरंत समझ जाता है, वो पब्लिक के गुस्से को मेरे अगेंस्ट यूज कर रही है, मुझे फोर्स करने के लिए। और हां, अब स्ट्रीट्स पर लोग कहने लगे, कोड बेकार है, प्राइम मिनिस्टर क्लूलेस है, करप्ट मर्चेंट्स जो चाहें कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जल्दी इंपीचमेंट भी आ सकता है। कोई सजेशन देता है, सर आर्मी भेज देते हैं, सारे कॉमर्स शॉप सील कर देते हैं, सबको जेल में डाल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, जेल? उसे प्राइसेस बढ़ाना पसंद है ना, होर्डिंग करना पसंद है। फिर कहता है, फाइन, उसे करने दो। और फिर एक डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है, वो मेरे साथ वेल्थ में कंपीट करना चाहती है। सिस्टम ने मुझे अभी 10 मिलियन गोल्ड दिया है, मैं वैसे भी यूज करने का तरीका ढूंढ रहा था। सुमायोंग, तुम इकोनॉमिक वॉरफेयर खेलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं असली डायमेंशनल अटैक क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट मीटिंग होती है। ऑफिशियल्स रिपोर्ट देते हैं, 3 सेंसर्स ने मर्चेंट्स को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए क्रिटिसाइज किया है। लोगों की जिंदगी सफर कर रही है
और इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही। कैपिटल में राइस का प्राइस ऑलमोस्ट 1 टेल सिल्वर पर डाउ हो गया है। लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज ब्लॉक कर रहे हैं। सर, अगर जल्दी प्राइसेस कंट्रोल नहीं किए तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक एडवाइजर कहता है, गॉडफादर अब वेट नहीं कर सकती, स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कामली एक्सप्लेन करता है, यही तो सुमायोंग चाहती है। वो चाहती है कि हम वायलेंस यूज करें ताकि लोग बोलें कि गवर्नमेंट लोगों पर जुल्म कर रही है और मर्चेंट्स को टारगेट कर रही है। फिर वो और ग्रुप्स को अपने साइड ले लेगी और सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करें तो पब्लिक का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाएगा और ब्लेम फिर भी गवर्नमेंट पर ही आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेजरी में सिल्वर ही नहीं है। सब सोच में पड़ जाते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, किसने कहा कि हमें ट्रेजरी का पैसा यूज करना है? फिर सिस्टम एक्टिवेट करता है, 10 मिलियन गोल्ड को कन्वर्ट करके 100 मिलियन सिल्वर टेल्स बना देता है और सीक्रेटली वो सिल्वर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के स्पेशल वॉल्ट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देता है, मिनिस्टर जाओ, मेरा टोकन लो और वॉल्ट से 100 मिलियन सिल्वर ले आओ। जाओ शॉक हो जाता है, 100 मिलियन? सर, यह पैसा आया कहां से? प्राइम मिनिस्टर सीरियस टोन में कहता है, यह मैंने सीक्रेटली अरेंज किया है। अगर यह बात बाहर गई तो ट्रीजन माना जाएगा। जाओ तुरंत समझ जाता है, अंडरस्टूड। फिर फाइनल प्लान दिया जाता है, इस पैसा को सीक्रेटली यूज करो, अलग अलग चैनल से बल्क में ग्रेन, सॉल्ट और पिग आयरन खरीदो, परचेसेस को स्प्रेड आउट करो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सारा माल क्वाइटली कैपिटल में लाओ और ऑफिशियल ग्रैनरीज में स्टोर करो। साथ ही जो लोग होर्डिंग और प्राइस बढ़ा रहे हैं उनकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करो। कुछ बड़े प्रॉफिटर्स को अरेस्ट करो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और पब्लिक नोटिसेस लगाओ, लोगों को रीअश्योर करो और ग्रेन के प्राइसेस नीचे लाओ। प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर सुनते ही सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, गॉडफादर, ये तो ब्रिलियंट प्लान है। हम सीक्रेटली उनका सारा स्टॉक खरीद लेंगे और ओपनली उनकी पावर तोड़ देंगे। जब उनका माल खत्म हो जाएगा और पैसा भी ड्राई हो जाएगा, तब वो बिल्कुल उस मछली की तरह हो जाएंगे जो चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी होती है, बिल्कुल हेल्पलेस। फिर प्राइम मिनिस्टर और इंस्ट्रक्शंस देता है, लिनफोंग, अपने एलीट एजेंट्स भेजो, सू फैमिली के सारे सिल्वर वॉल्ट्स और कैंप्स पर नजर रखो, स्पेशली उन रूट्स पर ध्यान दो जहां से वो सीक्रेटली अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं। जब वो अपने पीक एरोगेंस पर हों तब उन्हें पकड़ लेना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वसूल करो। फिर थोड़ा फिलोसॉफिकल टोन में बोलता है, जब किस्मत किसी को गिराना चाहती है तो पहले उसे पागल बना देती है। सुमायोंग, तुम खुद अपनी कब्र खोद रही हो। उधर दूसरी साइड लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को कर्स कर रहे हैं और सुमायोंग अपने लोगों से कहती है, हमारे वेयर हाउसेस का पुराना ग्रेन और सॉल्ट 10x प्राइस पर बिक रहा है। अच्छा है, बेचते रहो, देखते हैं योंग कितनी देर तक टिकता है। जब वो फेल हो जाएगा, ऑफिशियंस प्रेशर डालेंगे, एम्परर उसे ब्लेम करेगा और वो घुटनों पर गिरकर मुझसे हेल्प मांगेगा। लेकिन उसके आदमी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलते हैं, बॉस, एक प्रॉब्लम है, जो भी गुड्स हम मार्केट में डाल रहे हैं सब तुरंत खरीद लिए जा रहे हैं। लगता है कुछ मिस्टीरियस बायर्स हैं जो ह्यूज क्वांटिटी में सब कुछ ले रहे हैं। सुमायोंग हंसती है और कहती है, मिस्टीरियस बायर्स? अरे वो बस अमीर लोग हैं जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हमारी सू फैमिली के पास 100 साल की वेल्थ है, देश जितनी अमीर है। कोई मेरा सारा स्टॉक नहीं ले सकता, बेचते रहो। थोड़ी देर बाद एक आदमी भागते हुए आता है, बॉस, बैड न्यूज, हमारा 18 बड़े वेयर हाउसेस का सारा स्टॉक खत्म हो गया। सुमायोंग कहती है, अच्छा, तो कितना पैसा मिला? लगभग 20 मिलियन सिल्वर टेल्स। लेकिन गुड्स किसने खरीदे? आंसर आता है, पता चल गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के लोग थे, गवर्नमेंट के स्टाफ। उनके पास पता नहीं कहां से इतना सिल्वर आया, उन्होंने सीक्रेटली हमारा ऑलमोस्ट सारा माल खरीद लिया। सुमायोंग शॉक हो जाती है, इम्पॉसिबल, ट्रेजरी तो पहले से ही खाली है, उनके पास पैसा कहां से आया? तभी और बुरी न्यूज मिलती है, गवर्नमेंट ने अचानक अटैक कर दिया, आर्मी भेज दी, हमारे सारे शॉप सील कर दिए गए, जो कैश और रिकॉर्ड्स हम हटा नहीं पाए सब कॉन्फिस्केट हो गया। बॉस, हम खत्म हो गए, ट्रेडिंग हाउस बर्बाद हो गया। अब सीन टोटली रिवर्स हो जाता है। सुमायोंग रोती हुई चांसलर के पास आती है, चांसलर, मैंने गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। चांसलर शांत टोन में कहता है, ये ड्रामा क्यों, मैंने तुम्हें पहले ही चांस दिया था, कॉपरेट करो, टैक्स दो और सीधा रहो। सुमायोंग टूट जाती है, मुझे मर जाना चाहिए, मैंने कोर्ट को ब्लैकमेल किया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारी स्लेव बन जाऊंगी। मुझे अकाउंट्स आते हैं, मैं तुम्हारा मैनेज कर सकती हूँ। चांसलर कहता है,
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब स्टेट की है। वो फिर भी प्लीड करती है, मैं कुछ भी कर लूंगी, चाय बनाऊंगी, पानी लाऊंगी, प्लीज एक चांस दे दो। चांसलर थोड़ा सोचता है और कहता है, मुझे एक बेड चेंबर मेड की जरूरत है। सुमायोंग शॉक हो जाती है, मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत अब मेड बनूंगी? लेकिन उसके पास चॉइस नहीं होती। चांसलर कहता है, अगर तुम रेडी हो अपने क्राइम्स का प्रायश्चित करने के लिए तो यहीं रह जाओ, वरना दरवाजा वहां है। अगर मैं बाहर गई तो मुझे तुरंत मार दिया जाएगा। मैं रेडी हूं, मैं यहीं रहूंगी। थैंक यू मुझे जिंदा रहने का मौका देने के लिए। सिस्टम फिर एक्टिवेट। क्या इस दुनिया में कल्टीवेशन भी एग्जिस्ट करता है? फिर पब्लिक रिएक्शन दिखाया जाता है। देखो, चांसलर हमारा सेवियर है। उस टायरेंट ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, चांसलर ने हमें बचाया। कहा जा रहा है कि फूड और फंड्स बहुत उन्होंने अरेंज किया। काश वो एम्परर होता तो एक ग्रेट रूलर बनते। चांसलर, अब सब कुछ सेटल हो गया है, लोग आपके साथ हैं। सब लोग एक साथ जोर से बोलते हैं, राजगद्दी संभालिए, देश को स्टेबल बनाइए और लोगों को सुकून दीजिए। हम सब आपको सपोर्ट करते हैं, प्लीज थ्रोन एक्सेप्ट कीजिए। और एक पावरफुल आवाज आती है, फादर, 30,000 गार्ड्स, 5,000 स्नो ड्रैगन बैनर्स और लाखों सोल्जर्स बस आपका ही वेट कर रहे हैं इटर्नल पीस के लिए। प्लीज चांसलर, अब आप ही एम्परर बनिए। फिर एक ऑफिशियल पिटीशन लाया जाता है। ये लोगों की रिक्वेस्ट है और वो आपको एम्परर बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ लोगों की नहीं, हेवन की भी मर्जी है। चांसलर थोड़ा काम होके कहता है, पहले मैंने मना किया था क्योंकि वक्त सही नहीं था, मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अब पावर मेरे हाथ में है, पूरी दुनिया मेरी है। अगर अब मना किया तो वो सिर्फ दिखावा होगा। फिर वो फाइनली डिक्लेयर करता है, जब हेवन का ऑर्डर है, लोगों की इच्छा है और तुम सबका रिक्वेस्ट है, तो मैं मना नहीं करूंगा। सब लोग झुक जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, हेल हिज मैजेस्टी, लॉन्ग लिव द एम्परर। नया एम्परर अपना पहला ऑर्डर देता है, मेरा हुक्म सुनो, पूरी दुनिया में अनाउंस करो, पुराना राज्य अब खत्म। नया डायनेस्टी शुरू होता है, ग्रेट क्वीन। ये नया एरा है, अवेकनिंग एरा, और मैं तुम्हारा एम्परर हूं। सब फिर से चीयर करते हैं, लॉन्ग लिव द एम्परर। सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, होस्ट हैज बिकम एम्परर, ग्रेट क्वीन डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड, मॉर्टल पीक अचीव्ड, अवेकनिंग प्लस 2000, टोटल अवेकनिंग 4500। अब नया एम्परर खुद सोचता है, अब मैं एम्परर हूं, बुरा नहीं है। अनलिमिटेड पावर और खूबसूरत लोग मेरे आसपास, ये लाइफ सच में वर्थ है। पहला वाला होस्ट तो बस लड़कियों के पीछे भागता रहता था, लेकिन अब मैं एम्परर हूं, मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। तभी एक सर्वेंट आता है, योर मैजेस्टी, एम्प्रेस वापस आ गई हैं। एम्परर शॉक हो जाता है, एम्प्रेस? क्या मेरी पहले से कोई एम्प्रेस भी है? उसने उसके लिए भी सैक्रिफाइस किया था क्या? सीन शिफ्ट होता है इनर पैलेस में। दो लड़कियां अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती हैं। ये इनर कोर्ट है, बिना परमिशन एंट्री अलाउड नहीं है, प्लीज वापस जाइए। लेकिन वो लड़की एटीट्यूड में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? पता है मेरा बाप कौन है? यूनान का मार्क्विस। मेरी बहन एम्परर की वाइफ है, करेंट एम्परेस। ये पैलेस हमारा है। गार्ड कामली बोलता है, मैं सिर्फ एम्परर के रूल्स फॉलो करता हूं, आप प्लीज वापस जाइए। वो और गुस्सा हो जाती है, तुम जैसे कुत्ते मुझे भौंक रहे हो? रुको, जब मैं एम्परर से मिलूंगी तुम सबको बॉर्डर पर भिजवा दूंगी और सीधा मरवा दूंगी। साइड में लोग गॉसिप करते हैं, ये उसकी पहली वाइफ नहीं है क्या? जब वो मुसीबत में था सबसे पहले भाग गई थी, अब वो एम्परर बन गया तो एटीट्यूड दिखा रही है। तभी लेफोंग आता है। वो लड़की कंप्लेन करती है, ये सर्वेंट्स हमें रोक रहे हैं, इन्हें पनिश करो। लेफोंग कामली बोलता है, पैलेस के रूल स्ट्रिक्ट हैं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वो और गुस्सा हो जाती है, मुझे मैडम मत बोलो, मुझे एम्प्रेस बुलाओ। योंग कहाँ है? वो खुद हमें रिसीव करते क्यों नहीं आया? एम्परर स्टेट अफेयर्स में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं आपको स्टडी रूम तक ले जाऊं। वो एटीट्यूड में कहती है, उसकी हिम्मत हुई बुलाने की, चलो पहले उससे मिलते हैं, बाद में इन डॉग्स को देख लेंगे। जाते वक्त वो अपनी बहन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है एम्प्रेस बनने देगा? वो मना नहीं कर सकता, हम पहले सिर्फ फिश सेलर्स थे। उसने 1 लाख सिल्वर देकर मुझसे शादी की थी। उसने पापा को मार्क्विस बनाया, मुझे सब कुछ दिया, इवन थ्रोन भी दे देगा। हाँ सिस्टर, मैं तुम पर डिपेंड हूं। पापा रिटायर्ड एम्परर बनेंगे, मैं एम्परर और तुम ग्रैंड प्रिंसेस। वो लड़की फुल कॉन्फिडेंस में कहती है, हमारी फैमिली पूरी दुनिया रूल करेगी, डोंट वरी, मैं उसे सबसे अच्छा जानती हूं, थोड़ा सा प्रेशर डालूंगी और वो मान जाएगा। फिर अपने भाई को देख के कहती है, वैसे भी वो एम्परर बनने लायक नहीं है, तुम जैसे नहीं भाई, तुम तो एक ट्रू ड्रैगन हो।
गार्ड बोलता है, प्लीज यहीं वेट कीजिए, मैं अनाउंस करके आता हूं। वो गुस्से में कहती है, जल्दी जाओ, उससे बोलो खुद बाहर आकर हमें रिसीव करे। थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, हिज मैजेस्टी मिस लू को बुला रहे हैं, यंग मास्टर लू भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंदर कोई सर्वेंट्स अलाउड नहीं है। वो लड़की थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है, क्या एटीट्यूड है, खुद बाहर भी नहीं आया हमें लेने, चलो हम ही अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही वो सीधा बोल पड़ती है, टाइफोंग तुम तो बड़े बदल गए हो, अब एम्परर बन गए हो तो मुझे लेने के लिए किसी को भेजना भी जरूरी नहीं समझा, क्या मैं अब भी तुम्हारी वाइफ हूं या नहीं। साइड में खड़ा होस्ट अंदर का नरेटर टाइप सोचता है, अच्छा तो ये है वो औरत जिसे ओरिजिनल होस्ट मना नहीं कर पाता था, एकदम टाइगर लेडी, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। ओरिजिनल बंदा तो पूरा सिंप था, कितनी प्रॉब्लम्स छोड़ गया मेरे लिए। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है, अवेकनिंग +100 टोटल 4600। एम्परर थोड़ा ठंडा लेकिन शार्प टोन में बोलता है, जब एम्प्रेस मुझे हटाना चाहती थी तब मेरी वाइफ रातों रात घर भाग गई थी, डिवोर्स पेपर्स भेज दिए थे, बिल्कुल रिलेशन तोड़ दिया था, तब तो तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं था। वो लड़की डिफेंड करते हुए कहती है, मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया था, मैं घर गई ताकि तुम फोकस कर सको और मेरे फादर तुम्हारी हेल्प कर सके कोर्ट में। एम्परर सीधा जवाब देता है, तुम्हारे फादर लॉर्ड पिंगनान, उन्होंने तो पहले ही सबको बोल दिया था कि तुम और मैं अब कुछ नहीं है, यही तुम्हारी हेल्प थी। फिर वो और स्ट्रांग टोन में बोलता है, अब मैं एम्परर हूं, पूरी दुनिया मेरी है, अब तुम्हें याद आया कि तुम मेरी वाइफ हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग थी तुम्हारी। उसका भाई गुस्से में बोलता है, योंग तुम मेरी बहन से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी वाइफ है, इस थ्रोन पर हमारी लू फैमिली का भी हक है। वो लड़की फिर से सॉफ्ट टोन में बोलती है, योंग मुझे पता है तुम एम्परर हो, अब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, मैं पास्ट भूलने को रेडी हूं, मैं यहां तुम्हारी हेल्प करने आई हूं। एम्परर थोड़ा सरकास्टिक टोन में कहता है, हेल्प कैसे। अब वो अपना असली प्लान बताती है, देखो तुम एम्परर हो लेकिन रूल करना इजी नहीं होता, तुमने कभी प्रॉपर रूलर बनना सीखा ही नहीं, तुम मेरे भाई जेन के सामने कुछ नहीं हो, वो बचपन से ही इंटेलिजेंट है, एक ट्रू ड्रैगन। फिर सीधा बोल देती है, तो सिंपल है, थ्रोन मेरे भाई जेन को दे दो, मेरे फादर को सुप्रीम एम्परर बना दो और तुम 1000 सिल्वर ले लो और आराम की लाइफ जियो, नो टेंशन नो स्ट्रेस, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। एम्परर ये सब सुन के हंसने लगता है, मेरा थ्रोन तुम्हारे भाई को दे दो, तुम्हारे बाप को सुप्रीम एम्परर बना दो और मैं पैसा लेके रिटायर हो जाऊं। सीरियसली। वो लड़की गुस्से में कहती है, हंस क्यों रहे हो योंग, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, तुम मानो या ना मानो ये होगा। तब एम्परर लेफोंग को बोलता है, लेफोंग इन्हें बताओ कि दियान में असली पावर किसके पास है। लेफोंग लाउड वॉइस में बोलता है, सिर्फ हिज मैजेस्टी के पास पूरी पावर है, उनके शब्द ही कानून है, सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं, सारी सेना लाखों सोल्जर्स सिर्फ एम्परर के लिए लड़ते हैं। एम्परर थोड़ा स्मर्क करके कहता है, सुना तुमने मेरी डियर वाइफ, मुझे लगा मैं बस एक पपेट एम्परर हूं, लेकिन असली पावर तो मेरे ही हाथ में है। फिर वो आंखों में आंखें डाल के कहता है, तो अब सवाल यह है लूरुआन, जब जिंदगी और मौत का फैसला भी मैं करता हूं, तो तुम और तुम्हारी फैमिली में इतनी हिम्मत कहां से आई मुझसे इस तरह बात करने की। और फिर सिचुएशन कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है, एम्परर सीधा उसे पनिश करता है। होस्ट सीधा लू रुआन को पीट देता है। सिस्टम तुरंत बोलता है, अवेकनिंग लेवल +200, अब टोटल हो गया 4800। लू रुआन शॉक में चिल्लाती है, तू हिम्मत कैसे की मुझे मारने की योंग। उसका भाई गुस्से में बोलता है, योंग तुमने मेरी बहन को कैसे हाथ लगा दिया, अब वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी, समझे तुम। एम्परर ठंडा रहकर कहता है, बिलीव करो या ना करो, लिफोंग इन दोनों को थप्पड़ मारो। लिफोंग तुरंत आगे बढ़ता है और दोनों को जोर से थप्पड़ जोड़ देता है। फिर वो अनाउंस करता है, लू फैमिली अपनी बेटी को सही तरह से नहीं सिखा पाई, बिगड़ी हुई है, एरोगेंट है और आज एम्परर के सामने चिल्ला रही है, लॉयल्टी तोड़ दी, अपने ही परिवार और राज्य को धोखा दिया, थ्रोन छीनना चाहती है। इसका सिर्फ एक ही पनिशमेंट है, इन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। लू फैमिली वाले शौक में बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर देने की। लू रुआन तुरंत इमोशनल हो जाती है, योंग मैं तुम्हारी असली वाइफ हूं, कहते हैं एक रात साथ बिताई तो 100 दिन का रिश्ता होता है, क्या तुम्हें हमारा बॉन्ड याद नहीं, तुमने हमें पहले भी हेल्प किया है, एक बार और कर दो। उसका भाई बोलता है, ब्रदर इन लॉ बस एक थ्रोन की बात है, इतना छोटा सा मैटर है, इतने पेटी क्यों बन रहे हो, शर्म नहीं आती। एम्परर का पेशेंस खत्म हो जाता है, बस बहुत हो गया औरत। वो कहता है, योर मैजेस्टी क्या मैं इनके क्राइम्स लिस्ट करूं। और फिर लिफोंग एक एक करके सब बोलता है। पहला क्राइम, वाइफ होते हुए भी कोई वर्चू नहीं, जेलस और डोमिनेटिंग थी, कोई भी सुंदर मेड एम्परर के पास दिखती थी तो उसे पिटवा देती थी या निकाल देती थी,
कुछ को तो चुपके से मरवा भी दिया। ये सीधा क्रूएल्टी और वायलेंस है। लू रुआन चीखती है, झूठ है। दूसरा क्राइम, लालच की कोई लिमिट नहीं। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होने का फायदा उठाया, अपने भाई लू जेनरेन के साथ मिलकर कैपिटल और साउथ में लोगों के घर जबरदस्ती ले लिए, जमीन कब्जा की, लोगों को सताया। तीसरा क्राइम, कोई लॉयल्टी नहीं। जब एम्परर पर शक हुआ तब यह सपोर्ट करने के बजाय रात भर में भाग गई, साथ में सारी कीमती चीजें ले गई, अपने बाप से पब्लिक में रिश्ता तोड़ दिया। यह हस्बैंड के साथ सीधा धोखा है। लू रुआन रोकर बोलती है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं डालना चाहती थी। चौथा क्राइम, एम्परर का अपमान, उसे थ्रोन छोड़ने को फोर्स करना। यह ट्रीजन है, क्राउन के खिलाफ साजिश। फिर एम्परर उसकी तरफ देख के कहता है, अब तुम शादी और रिश्तों की बात कर रही हो? लू रुआन घुटनों पर गिर जाती है। योर मैजेस्टी, मेरे हस्बैंड, मुझे पता है मैंने गलती की। प्लीज पुरानी यादों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से सुधर जाऊंगी, अच्छी एम्प्रेस बनूंगी। ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। योंग उसे ठंडी नजर से देखता है और हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, अभी भी सपने देख रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें या तुम्हारी पूरी लू फैमिली को जिंदा छोड़ दूंगा? उसकी आवाज सडनली कोल्ड हो जाती है। तुम सब जाओ, जहन्नुम में सड़ो। फिर वो सीधा ऑर्डर देता है, लेन फोंग, मेरा डिक्री अनाउंस करो। लॉर्ड पिंगनान लू जांग अय्याशी और हिंसा का दोषी है। अपने बच्चों को सही तरह से नहीं पाला। उसका दिल कभी भी थ्रोन के लिए वफादार नहीं था। इस मोमेंट से उसका टाइटल छीन लिया जाता है। पूरा लू परिवार मिटा दिया जाएगा। लू रुआन और बाकी लोगों को जेल में डाल दो, जजमेंट का वेट करेंगे। गार्ड तुरंत झुक के बोलते हैं, जी समझ गए। पर लू रुआन गुस्से और डर के बीच चीखती है, योंग, मेरे पिताजी लॉर्ड पिंगनान हैं, उनके पास 3 लाख एलीट सोल्जर्स हैं। तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो सीधा कैपिटल पे चढ़ाई करेंगे। तुम्हें तो दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। दूसरा भी धमकी देता है, हाँ योंग, 3 लाख आर्मी है हमारे पास, अभी भी वक्त है, हमें छोड़ दो। मेरी बहन के सामने झुक जाओ और अपनी गलती मानो, वरना जब हमारे डैड की आर्मी आएगी तुम्हें कुचल के रख देगी। योंग बस उन्हें देख के सिर हिलाता है, अनबिलीवेबल। फिर धीरे से बोलता है, युआन होंग, तुम सच में वर्ल्ड क्लास सिंप थे। सिर्फ लू रुआन को खुश करने के लिए तुमने उसकी फैमिली को 3 लाख एलीट बॉर्डर ट्रूप्स का कंट्रोल दे दिया। यह तो सीधा अपनी कब्र खोदने जैसा है। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होता है। होस्ट के अंदर एक्सट्रीम गुस्सा और घिन, अवेकनिंग प्लस 200। अब टोटल अवेकनिंग हो गई 5000 और एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, लैंड इमॉर्टल पावर। योंग थोड़ा सरप्राइज होता है, लैंड इमॉर्टल। फिर आंखें बंद करके फील करता है, ये क्या, मैं इतना पावरफुल कब हो गया? फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल, अब चाहे 3 लाख सोल्जर्स ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी तलवार उठाता है, देखते जाओ, एक ही तलवार से सबको खत्म कर दूंगा। कोई उसे प्रवोक करता है, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी ताकत है? अभी भी गलती मान लो। योंग काम रहता है, ठीक है मैं वेट करता हूं, देखते हैं कैसे तुम्हारा बाप अपनी पूरी आर्मी के साथ तुम्हें बचाने आता है और मेरी कैपिटल पे कब्जा करने की कोशिश करता है। फिर सीधा ऑर्डर, इन सबको ले जाओ, जिंदा रखो पर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में। गार्ड तुरंत बोले, जी। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, लू रुआन चीखने लगी, योंग तुम इंसान नहीं हो, मुझे छोड़ो, मैं एम्प्रेस हूं, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। दूसरा भी चिल्लाया, मैं एम्परर का साला हूं, तुम सबको मरवा दूंगा। पर योंग बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। इधर सिचुएशन और डेंजरस हो रही थी। लोग बात कर रहे थे, पिंगनान लू जांग को जैसे ही पता चलेगा कि उसकी फैमिली खत्म हो गई, वो जरूर बगावत करेगा, लेकिन वो जल्दी में उसकी आर्मी भी पूरी लॉयल नहीं होगी। किसी ने कहा, फिर भी महाराज 3 लाख ट्रूप्स कोई छोटी बात नहीं है, और वो साउथ के अमीर इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। अगर उन्होंने अटैक किया तो मुश्किल हो सकती है। एक वॉरियर आगे बढ़ा, मेरे लॉर्ड, मुझे स्नो ड्रैगन कैवलरी के साथ वैंगार्ड बनने दीजिए, मैं सीधा जाके लू जांग को पकड़ लूंगा। योंग हल्का सा मुस्कुराया, अगर वो बगावत करना चाहता है तो करे, उसकी बगावत ही मुझे मौका देगी उसकी पूरी 3 लाख आर्मी को अपने कंट्रोल में लेने का और साउथ को साफ करने का। जी महाराज। उधर लू जांग गुस्से से फट रहा था, योंग तू छोटा सा लड़का मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती कर दी, क्या तुझे लगता है मेरी 3 लाख आर्मी मजाक है? कोई उसे शांत करने की कोशिश करता है, महाराज अब योंग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, वो अब एम्परर है, कैपिटल उसके कंट्रोल में है, और सुना है उसके पास एक मिस्टीरियस एलीट फोर्स भी है, हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लू जांग ने दांत कस के कहा, रिकंसिडर,
तब तक मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। अगर उसमें जरा सी भी दया नहीं है तो मुझे भी रूथलेस होने का हक है। सेना तैयार करो। पर महाराज, वार के लिए एक रीजन भी चाहिए होगा। लूजांग हंस पड़ा। रीजन? हम कहेंगे कि हम एम्परर के पास सफाई करने जा रहे हैं। योंग ने एम्प्रेस को हटा दिया, वो दुनिया का दुश्मन है, ये खबर फैला दो। जी, आर्मी जमा करो और नॉर्थ की तरफ मार्च करो। अगर योंग एम्परर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसकी आंखों में पागलपन था। जैसे ही मैं कैपिटल पे कब्जा करूंगा, योंग को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने बच्चों को बचा लूंगा। तभी कैपिटल में इमरजेंसी रिपोर्ट आई। महाराज, लूजांग ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी है। 3 लाख आर्मी लेकर नॉर्थ की तरफ आ रहा है। वैंगार्ड ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, बस 800 माइल्स दूर है। एक जनरल तुरंत बोला, महाराज मुझे स्नो ड्रैगन कैवलरी के साथ जाने दीजिए, मैं उनका हौसला तोड़ दूंगा और लूजांग को पकड़ लूंगा। योंग शांत था। 3 लाख सोल्जर्स, लगता है सब कुछ दांव पे लगा दिया उसने। क्या उसे लगता है नंबर से इंपीरियल पावर हिल जाएगी? एक एडवाइजर बोला, महाराज साउथ की आर्मी काफी एक्सपीरियंस्ड है, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, शायद हमें डिफेंसिव पोजीशन ले लेनी चाहिए। लेकिन योंग ने सीधा जवाब दिया, रोकने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा उस पिंगनान से मिलने। सब एक साथ घबरा गए। महाराज, आप फ्रंट पे नहीं जा सकते, ये बहुत रिस्की है, एनिमी स्ट्रांग है, आपकी जान अनमोल है। योंग ने उनकी बात काट दी और धीरे से बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं आर्मी लेके जाऊंगा?